अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में फिर एक वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने प्रोटीन का टॉपिक किया था। आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हमारे पास जो की गई है वो स्ट्रक्चर के बेस पर की गई है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास ये है कि जब लीनियर सीक्वेंस में अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए अटैच हो जाते हैं और एक लीनियर स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो हमारे साथ प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का फर्स्ट एंड, पहला जो जहाँ से ये शुरू होगा वो अमीनो टर्मिनल से शुरू होगा और एंड जो है वो कार्बोक्सिल टर्मिनल पर ख़त्म होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि हमारे साथ जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ जाते हैं, अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शन में आ जाते हैं तो इनमें फोल्ड आ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कैसे बनता है तो आप इस एग्ज़ाम्पल को देख लें। यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रुप का जो है वो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड के ज़रिए अटैच हुए हैं और एक फोल्ड बनाया है इसने, जिसे हम अल्फ़ा हेलिक्स कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो है बीटा प्लीटेड शीट जो है वो दिखाया गया है। ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये भी आता है। इसमें दो प्रोटीन जो है एक दूसरे के साथ जो है वो फोल्ड बना देते हैं। मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रुप का हाइड्रोजन जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं तो इसके ज़रिए हमारे साथ जब प्रोटीन का आपस में इंटरेक्शन हो तो बीटा प्लीटेड शीट आएगा हमारे पास, और जब एक ही प्रोटीन हो और इसमें फोल्ड आ जाए तो अल्फ़ा हेलिक्स हमारे पास बनेगा। तो ये 3 डायमेंशनल शेप हमारे साथ बनेगा, जिसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। हमारे पास तीसरा है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर ये है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, लेकिन इसमें यह है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही अराइज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन हो जाता है आर ग्रुप का। अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ आर ग्रुप के ज़रिए इंटरेक्शन में आ जाते हैं। इसी वजह से हमारे साथ टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाता है। हमारे साथ ये स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे साथ ये है कि जब प्रोटीन जो है बहुत प्रोटीन जो है एक दूसरे के साथ पैक्ड अरेंजमेंट में आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मुकम्मल पैक्ड हो जाते हैं। और हर प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। तो इस दौरान हमारे पास एक पैक स्ट्रक्चर नज़र में आता है, जिसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है और वंडर वाल फोर्सेस भी इसमें होते हैं। तो इसी वजह से हमारे साथ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है ये आप देख लें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।